की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि हर्षनाथ जी के लिए आपने कहा कि वहाँ मैं गया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं जैसे वहाँ पर गया तो मुझे सारे मंदिर ऐसे टूटे हुए लगे और इसके ऊपर सबके आराध्य देव बैठे हैं भैरू जी के रूप में, चाहते हुए एक बार फिर वो भव्य मंदिर बने। सर 3 बाण के धारी भजन आपने 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान और हमारे साथ ऐसी शख्सियत जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रख्यात हो चुके हैं, ऐसे भजन सम्राट हमारे साथ हैं छोटू सिंह जी रावणा। आइए हम उनसे बात करते हैं रेडियो राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सीकर वासियों को, रेडियो राजस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। सर 3 बाण के धारी भजन आपने बहुत शानदार भजन गाया और खाटू श्याम जी नहीं बल्कि पूरे देश के अलावा पूरे विदेशों में भी ये प्रचलित हो गया। तो सर इस भजन के पीछे का राज क्या है, क्या कहानी है सर ये एक भजन आपने गाया? देखो, मैं जब भी कोई भजन गाता हूँ तो मैं बड़ी आत्मा से उसको लिखता हूँ और मैं लिखने का क्रेडिट स्वयं को नहीं दूंगा क्योंकि भगवान ही लिखाते हैं ऐसी चीज़ें। तो कभी कभार ऐसा मन होता है, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो परमात्मा को याद किया जाता है और जो अपने करीब हो उसी को याद किया जाता है। तो बाबा हमारे बहुत करीब हैं और हृदय के पास हैं और उनसे मांगने में, उनको कहने में कोई संकोच नहीं। इसलिए मैंने उसमें कहा है कि 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। बहुत सारे लोगों ने कहा 3 बाण में तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। तो उसके प्रत्युत्तर में ये कहना चाहूँगा कि 3 बाण का इसलिए बोला कि अब थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, आपसे कभी से विनती कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे हो। अगर हो नहीं रहा है तो अब बस 3 ही बाण चलाओ, पर इस विपदा को मिटाओ, हमें भी मिटा दो पर इस विपदा को मिटाओ। तो वो भाव रख के बाबा को बोला कि 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। और बाबा ने सुनी भी, सारी विपदाएं कटी, सब मुसीबतें गई और साथ साथ वो भजन भारत में इतना प्रचलित हुआ और उससे बहुत लोग जानने लगे। श्याम भक्त भी बहुत सारे जुड़े, तो सभी श्याम भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे भजन गाएंगे, खूब आनंद लेंगे। सर श्याम भक्तों के लिए एक बार 2 लाइन इस भजन की आप गा के सुनाओ। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। कि हर्षनाथ जी के लिए आपने कहा कि वहाँ मैं गया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो सर क्या है बताओ? बिल्कुल, मैं कुछ दिन पहले हर्षनाथ जी की पहाड़ी पे पहली बार गया और साक्षात भगवान वहाँ पर हैं और वो बड़ी तपोस्थली है। सदियों पूर्व हर्षनाथ जी ने उस पहाड़ी पर तपस्या करके उस जगह को जागृत किया है। तो मैं जैसे वहाँ पर गया तो मुझे सारे मंदिर ऐसे टूटे हुए लगे और जहाँ पर हर्षनाथ जी बैठे वो बावड़ी भी इतनी टूटी हुई है। लोग आते हैं अपनी मन्नत के लिए, नारियल, कपड़े, जो भी वो ध्वजा वगैरह सब चढ़ा के जाते हैं, पर लोगों का ध्यान नहीं गया कि मैं जैसे ही गया वहाँ पे तो मुझे पुजारी जी ऐसे दर्शन करवा के कह रहे थे कि ये मुगलों ने ऐसे तोड़ा, मुगलों ने ऐसे तोड़ा। तो हम आने वाली पीढ़ी को बस वही बताते जा रहे हैं कि तोड़ा तोड़ा तोड़ा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक राम मंदिर तक ही नहीं था, हमारा उद्देश्य आगे तक भी रहना चाहिए। जो जो मंदिर मुगलों ने उस वक्त तोड़े हैं उनको सबको निर्माण करवा रहा। मैं तो कहता हूँ कि सीकर की सबसे, राजस्थान की ये दूसरी तीसरी चोटी है जो इतनी बड़ी है और इसके ऊपर सबके आराध्य देव बैठे हैं भैरू जी के रूप में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मुगलों की उस स्मृतियों को हटाते हुए एक बार फिर वो भव्य मंदिर बने। वहाँ पर आप जाओगे तो एक एक मूर्ति को इतनी बारीकी से और इतने गंदे तरीके से उन लोगों ने तोड़ा है कि देखते ही शर्म आ जाए। एक भोलेनाथ का जो मंदिर है, जो बड़े, जो अभी जागृत मंदिर, उसके पास में एक टूटा हुआ मंदिर है, उसमें आप जाओगे तो कोने में लेफ्ट साइड में एक देवी की मूर्ति है, उसको इतने गंदे तरीके से तोड़ा हुआ है, यानी पत्थरों की मूर्ति के साथ स्तन काटे गए, योनि पर छन्नियों से वार किया गया। तो उस वक्त की नारियों के, महिलाओं के साथ क्या हाल किया होगा। तो वो मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे उस वक्त आंखों में आंसू आए। तो उस वक्त एक संकल्प लिया जीवन में कि अगर भैरू जी की कृपा रही तो एक बार ये मंदिर वापस बनाएंगे। और मैं सभी सीकर के युवाओं से, विशेष करके भैरू जी के भक्तों से, ये हमारा आस्था का स्रोत है और हम इतने भगत आते हैं, खूब आस्था है, संपत्ति की, पैसे की कोई कमी नहीं है। मंदिर सरकार हाँ करे तो कल बन जाए, पर सरकार हाँ कब करेगी, जब आप सब इकट्ठे होकर करेंगे। क्योंकि जब मैंने जैसे पूछा उनको, मैंने कहा मंदिर बन क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने कहा पुरातत्व विभाग के हाथ में, वो तो एक पत्थर नहीं हिलाने देते। कैसे नहीं पत्थर हिलाने, वो इतना बड़ा विवादित मंदिर, राम मंदिर बन गया, काशी बन रही, मथुरा बन रही, ये भी पत्थर हिलेंगे। और एक दिन आएगा उस हर्षनाथ जी की पहाड़ी, वो पंखे दिख रहे हैं, पंखों से भी ऊंचा मंदिर देखेगा।
ऐसी हमारी इच्छा है और मुझे विश्वास है भैरू जी पर, वो दिन आएगा और इतना भव्य विशाल भैरूनाथ जी का, हर्षनाथ जी का दिखेगा। सर आपके जहाँ भी आप जाते हैं तो खूब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, युवाओं की काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पे एक संदेश देते हैं, आपकी सनातन को बढ़ाने के लिए संदेश देते हैं। तो सर आप सनातन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? मैं पहले तो मैं धर्म जागृति का काम करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा मौका है जहाँ मेरे शब्दों के माध्यम से लोग जागृत हो सकें, तो मैं उसके लिए निडर होकर बोलता हूँ। मैं कभी संकोच नहीं करता कि मेरे सामने मेरी धर्म सभा में 4 लोग कौन बैठे हैं या 40 लोग कौन बैठे हैं या किस धर्म के लोग बैठे हैं, या मुझे उनकी बात रखने के लिए मैं अपनी बात को कम कर दूं, मैं कभी नहीं करता। मेरे धर्म सभा में अगर कोई 50 लोग किसी दूसरे धर्म के बैठे हैं तो भी मैं अपने धर्म की बात उतनी निडरता से रखता हूँ। और जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ती है कि इस मंदिर के लिए बोलना चाहिए, इन मंदिर तीर्थों पे जाना चाहिए, या इन स्थानों को जो टूटे हुए पड़े हैं जिनकी सुध नहीं ली जा रही है, तो वहाँ के लिए मैं बोलता भी हूँ, वहाँ जाता भी हूँ। गायों के लिए भी मेहनत करते हैं, धर्म के लिए भी करते हैं, जैसा बन पड़ते हैं वैसा करते हैं। अभी हम छोटी सुन्नी की धारा पर बैठे हैं, सुन्नी की जगह पर बैठे हैं, एक दिन कृपा होगी भगवान की तो कुछ बड़ा विशाल करेंगे। सर अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप एक युवा भी है और छोटी सी उम्र में आपने एक भजन सम्राट का एक पद हासिल किया, और बहुत से लोग श्याम भक्त हो चाहे सनातन के कोई भक्त हो, सब आपसे जुड़े हुए हैं। तो सर उन राजस्थान के इन सभी युवाओं को आपका क्या संदेश है सर? पहले तो मैं कहना चाहूँ, मेरे पास कोई भजन सम्राट का पद नहीं है। मैं तो छोटा सा गायक हूँ और कुछ 5-10 भजन मुझे आते होंगे। ये उपाधि बड़े लोगों के लिए है। फिर भी आप लोग कहते हो, आपका कहना सर आँखों पर है, आपका प्यार है। विशेष युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग आध्यात्म से जुड़ें, और आध्यात्म को सिर्फ ये नहीं कि धागा बांधा और काम हो गया, तिलक लगाए काम नहीं। इस तिलक के पीछे बहुत सारा रहस्य हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे विज्ञान हैं जो हमारे पूर्वजों ने सदियों से हमको समझाया है, कोशिश करी है। उसको साथ साथ समझें और विशेष करके नशे से दूर रहें और धर्म और राष्ट्र से जुड़ें। जब जब राष्ट्र के निर्माण की नीयत हमारे अंदर रहेगी, तब तब बलिदान की नीयत रहेगी, तब तब सबको अच्छी नज़र से देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो विगुल जो सदियों से सनातन में बजता है, वो अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग विशेष करके नशे से दूर रहें और अपने गांव का, अपने राष्ट्र का सोचें। धन्यवाद। सर एक भजन था केसरी के लाल, वो सर उस भजन की 2 पंक्ति आप सुनाइए एक बार। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तो ये थे हमारे साथ छोटू सिंह जी रावणा, जिन्होंने रेडियो राजस्थान के साथ आज बातचीत की। रेडियो राजस्थान, रग रग में राजस्थान।